क्लास नहीं चल रही है सर। चल क्लास चल गई है, क्लास चल गई है। ठीक है, लो आ जाइए सभी लोग। ठीक है, अब आ जाइए, बैठ जाइए, सारे शांत हो जाइए। अबुल सलाम, ठीक है। रोहित मीणा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वागड़ की तरह से दिनेश, बिल्कुल राम राम। खुशी राम, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र, ठीक है। रोहित, अंकित, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया सभी का। ठीक है, कहाँ मैसेज करें सर? इसी पे मैसेज कर दीजिए जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़ा है। अंजू, वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी राम, ठीक है। चलिए, लास्ट दुर्गादास राठौड़ को हमने देखा था। अब बातें नहीं, फ़ोन वोन रख दीजिए सब। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक है, और हमने लास्ट हमने देखा इनकी मृत्यु कहाँ पे होगी, एमपी में। और उज्जैन में इनकी क्या है, आपकी इनकी छतरी बनाई गई। इतनी बात हमारी हो गई थी। आपको ये भी पता है कि भाई जब किसको बचा कर लेके आए थे ये, अजीत सिंह को। अब बातें नहीं, किसको बचा के लेके आए थे, अजीत सिंह को। अब जो मारवाड़ का जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, आपका अजीत सिंह। अब इसके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो ये आपको, अगर बात करेंगे तो भाई इसका कार्यकाल 1707 में जैसे औरंगजेब मर जाता है, और 1724 के आसपास का इसका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शांत हो जाइए, बातें मत कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दें, आपको पता है कि मारवाड़ को औरंगजेब ने क्या घोषित कर दिया था, खालसा भूमि। क्या घोषित कर दिया था, खालसा भूमि घोषित कर दिया था। खालसा भूमि का मतलब है मारवाड़ अब किसके अधिकार या नियंत्रण क्षेत्र में थी, आपके मुगल बादशाहों के नियंत्रण में। अब औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब है उसकी मृत्यु कब हो रही है, आपकी 1707 में। कब हो रही है, 1707 में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, यहाँ पर अजीत सिंह क्या होंगे, यहाँ के शासक बनेंगे, कहाँ के, मारवाड़ के। ठीक है, और मारवाड़ के शासक बनते हैं तो भाई सबसे पहले एक इसको दुर्गादास राठौड़ को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, आप सभी को जैसा पता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई अगर अजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो भाई इनका क्या है कि नाबालिग या आप कहें अल्पायु, अजीत सिंह को औरंगजेब दिल्ली ले गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई दिल्ली में अजीत सिंह को औरंगजेब ने कहाँ पर रखा था, या कहाँ पर कैद रखा था, या इनको कहाँ पर इसको रखा था। तो दिल्ली में, ध्यान रखना, दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा, या कैद रखा, या रखा कह सकते हो, रखा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली में अजीत सिंह को किस हवेली के अंतर्गत रखा गया था, तो रूप सिंह राठौड़ की हवेली। वहीं पर आप कहेंगे दुर्गादास राठौड़ एवं गोराधाई ने मिलकर
अजीत सिंह को आज़ाद करवाया, तथा मेवाड़ शासक रासिंग के पास शरण ली। है कल की बात, कल भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। अब ध्यान देना, इसी अजीत सिंह को जी एच ओझा, ठीक है, उसी में आप लिखेंगे इन्हें जी एच ओझा ने कान का कच्चा शासक कहा। इन्हें क्या कहा? कान का कच्चा शासक कहा। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई कान का कच्चा है वो किसे कहा जाता है? कान का जो कच्चा है वो शासक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। अब इसके अलावा और चीज इसमें देखेंगे तो इनकी पुत्री होती है कौन? आपकी इंद्र कुंवरी। इनकी पुत्री का अगर बात करते हैं तो पुत्री का नाम क्या है? इंद्र कुंवरी। और इंद्र कुंवरी का जो विवाह होता है वो फर्रुखशियर के साथ में होता है। ध्यान देना, फर्रुखशियर के साथ में इनका विवाह होगा। और कहा जाता है कि भाई इंद्र कुंवरी और फर्रुखशियर का राजस्थान में अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इसके बाद में है, हाँ ठीक है, उसके बाद में क्या है कि भाई आपका मुगल राजपूत विवाह आपको देखने को नहीं मिलता। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि राजपूताना की वह कौन सी राजकुमारी थी या कौन आपकी महिला थी जो मुगल हरम से वापस लौट कर आई? तो वो भी कौन? आपकी इंद्र कुंवरी। कहते हैं वहाँ पर शादी हो गई, उनकी शादी चली तो गई वहाँ पर, लेकिन ये पूरा समय नहीं रही, कुछ समय बाद में ये वापस लौट आई थी। तो ये क्वेश्चन भी इनका पूछा जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि भाई इनके जो पुत्र हैं वो कौन है? आपके बख्त सिंह वगैरह हैं। एक आपके इनके पुत्र मिलेंगे बख्त सिंह, और उनके द्वारा क्या है? इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? अजीत सिंह की। और इसीलिए आपके बख्त सिंह को है मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। पहला कौन सा था? मालदेव। और दूसरे की अगर बात करेंगे तो कौन सा? बख्त सिंह, क्योंकि ये भी अजीत सिंह को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। वहीं पर अजीत सिंह, इसी अजीत सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक तो बख्त सिंह होता है और एक आपका कौन? अभय सिंह। ठीक है, जो खेजड़ली आंदोलन आपने नाम सुना हो, तो खेजड़ली आंदोलन है वो आपने नाम सुना, वो अभय सिंह के समय में होगा। और जो बख्त सिंह है ये कहाँ चले जाते हैं? हत्या करके नागौर। ठीक है, और इधर शासक बनेंगे बाद में, अभय सिंह बनेंगे। ठीक है, वहीं पर कहा जाता है कि भाई अजीत सिंह है, जब कहा कि भाई क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि ऐसे कौन से आपके मारवाड़ के शासक थे जिनकी चिता में जो पक्षियों ने या जीव जंतुओं ने स्वेच्छा से क्या बलिदान दिया? तो कहा जाता है कि जब इनकी चिता जल रही थी तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जो छोटे आपके पक्षी वगैरह हैं, वो सीधे उस चिता में जाकर गिर पड़े थे। तो इसलिए यह भी क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि भाई ऐसे कौन से शासक रहे हैं जिसकी चिता में जो पशु पक्षी हैं या जीव जंतुओं ने स्वेच्छा से क्या बलिदान दिया, तो वो भी कौन है? आपके अजीत सिंह होंगे। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, उसके बारे में आगे लिख लेते हैं अपन। जी एच गौरीचंद हीराचंद ओझा, गौरीचंद, गौरी शंकर भी कह सकते हो, गौरी शंकर हीरा है, हीराचंद। बातें नहीं बनकर आरएस की तैयारी कर सकते हैं क्या? टाइम इशू थोड़ी है कि बताना प्लीज। सजन आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? जी लाइन मैन बनकर, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ध्यान देना रोहित आज खेजड़ी दिवस मनाते हैं, हाँ बिल्कुल ध्यान देना। क्या है कि भाई आप बहुत से विद्यार्थी हैं जिनकी ये है कि भाई आगे टारगेट क्या होता है? बड़ा होता है, और पहले क्या है? जॉब सिक्योरिटी होती है। तो भाई अभी एक बच्चा है कह रहा है कि सर जो लाइनमैन बनने के बाद में हम आरएस वगैरह का सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है
तो उसमें ये होता है कि भाई अगर आप पहले कोई जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगी कि जॉब एक बार मिलने के बाद में दूसरी जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, पहली जॉब मिलने में ही क्या होती है, समस्या लगता है, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है आप पर। ठीक है, हाँ, रखा रखा था किसको? अजीत सिंह को यहाँ से औरंगजेब ले गया दिल्ली, और दिल्ली में इनको कहाँ रखा था? ये रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा था इनको। कल्पना मीना, ठीक है सर, ऊपर क्या है सर? हमको व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर आप सेंड कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी हैं नंबर सेंड कर दीजिए, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हैं किसके? हाँ, 4th ग्रेड के 12 तारीख को आएंगे। आज आगे क्या पता नहीं, मेरे को पता नहीं। छुट्टी का तो देखो सर बताएंगे क्या है। आ गए? क्या? नहीं नहीं, पर यह है कि जिसने भी फॉर्म लगाए हैं ना, पेपर जोड़ दे के आए। नहीं, इसका मैं बता दे रहा हूँ, मैं खुद इसका एग्जाम्पल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देखो, दूर सेंटर हो कुछ भी हो, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ ये होती है, कब किस्मत में क्या लिखा होता किसी को नहीं पता। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कब किस्मत में कैसे लिखा। हाँ, दो एग्जाम आपके लगातार, या दो हैं तीन है, ऐसे कुछ करा है, दो हैं। तीन लगातार, अगर कोई तीन नहीं देगा तो उसके ऊपर ऐसे कुछ है। वैकेंसी एक ही, एक वैकेंसी अलग ही एक ही मानी जाएगी ना। अलग अलग फॉर्म लगाया था क्या आपने? तो तो एक जो आपका सही है वहां पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अभी क्या है कि किस्मत में कहाँ लिखा ये लिखा नहीं होता। अब जैसे कि काफ़ी बार आपने देखा होगा आपकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है, फिर भी क्या होता है कि आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आपके टकरा जाते हैं। आपने 10% तैयारी की है, 90% नहीं की, और कभी कभी किस्मत का खेल ऐसा होता है, जो आपने 10% पढ़ा उसी में से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है आपने 10% छोड़ा, 90% आप पूरे पढ़ के गए हैं, उस 90% में एक भी नहीं आया। आपने बहुत जी जान लगा रखी है, तो ये भी किस्मत का खेल होता है। कोई कहता है ना किस्मत नहीं होती, तो किस्मत होती है। हाँ, पर इतना है एक कि भाई भाग्य होता है और एक किस्मत होती है, दोनों सेम है अलग अलग है? एक आपने भाई इसके घर वालों के नंबर लियो रे आज, उनको बोले भाई या तो इनको गोद लेके दे दो कोई। हैं? ध्यान देना, एक किस्मत होती है और एक आपकी क्या होती है, भाग्य, या एक नसीब कह सकते हो, नसीब कह सकते हो। नसीब और किस्मत ऐसे ले सकते हैं, दोनों सेम है या अलग अलग है? जैसे आपने नाम सुना, एक नसीब का नाम सुनते हैं और एक आपका किस्मत का। एक तो नसीब होता है, एक किस्मत होती है, दोनों एक ही अलग अलग। यार एक चीज ध्यान रखना, नसीब हमेशा नसीब हमेशा हारे हुए लोगों के लिए काम में आता है। हारे हुए लोगों हैं उनके लिए नसीब जोड़ा जाता है, और जो जीते हुए लोग हैं, जो सफल लोग हैं, सफल लोगों के लिए क्या जुड़ती है, किस्मत। ठीक है, आप कहते हैं उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी इसलिए ऐसा हो गया। और
हारे हुए लोगों के लिए नसीब इसलिए जुड़ता है, अगर ये नसीब नहीं जोड़ोगे तो वो जी नहीं पाएंगे। अब मान लेते हैं दो दोस्त हैं, एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा कुंठित है। अब दूसरा दोस्त आके क्या कहता है, कहता है कि भाई सबका अपना अपना नसीब है, कोई नहीं, नसीब से बढ़कर तो क्या है। कहने का मतलब कभी हारे हुए लोग हैं उनके लिए किस्मत का शब्द है वो प्रयोग कर लेते हैं लोग, लेकिन होता नहीं है। नसीब हमेशा जुड़ता है हारे हुए लोगों के लिए, कि हर किसी के नसीब में नहीं है। तो अब किस्मत क्या होती है कि भाई इसकी किस्मत अच्छी थी तो हो गया। अब आप तय कीजिए कि आपको नसीब में रहना है या किस्मत में रहना है। किस्मत, ठीक है। और दूसरी बात है, पेपर जितने भी हैं, एक मौका ईश्वर सबको देता है, हमेशा देता है एक मौका लाइफ में, एक क्या काफ़ी मौके देता है, बस आप उसको समझ ले कि भाई कब कौन सा मौका मिला है। इसलिए बहुत सारे लोग पेपर देते नहीं, बोले तैयारी नहीं है पेपर नहीं दे के आते। बहुत सारे लोग हैं पेपर देने जाते हैं, तैयारी नहीं है फिर भी सिलेक्शन हो जाते हैं। मैं तो खुद हूँ प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने। वहाँ पे भी कहे, जैसे फॉर्म लगाया था, सिस्टर का भी लगाया था, मेरा भी लगाया था, तो सिस्टर ने तैयारी कर रही थी काफ़ी समय से, मैं उसको जयपुर ही सेंटर था तो छोड़ने गया था वहाँ पे सेंटर, और इत्तेफाक है दोनों का सेंटर भी एक ही जगह था, दोनों का सेंटर भी एक ही कोच स्कूल में, वहाँ पे कॉलेज में वहीं पे। पर मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, आप बैठ जाओ। अब वहाँ पे काफ़ी देर पहले वहाँ पे बिठा देते हैं। अब बाहर गर्मी का मौसम, पहले गार्डन वार्डन भी नहीं, पहले तो घूमा इधर उधर, फिर मैंने देखा कि 3 घंटे निकालने बाहर मुश्किल है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पेपर ही दे लेते हैं। और भाई पेपर में बैठा, वहीं पे पेपर दिया। सिस्टर का तो नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो बैंक में हुआ था, पीएनबी में। तो कहने का मतलब है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई तैयारी हो न हो, पर कब किस्मत खेल खेल जाए आपके साथ में, ठीक है, कब आपको एक अच्छा मौका दे जाए, तो पेपर सारे दिया करो आप, ठीक है। चलिए उसी में आगे लिखिए, उसी में आगे लिखिए। अजीत सिंह की पुत्री इंद्रावती, इंद्रावती, इनका विवाह, इनका विवाह फरूख शेयर के साथ, फरूख शेयर के साथ, इनका विवाह किसके साथ हुआ, फरूख शेयर, ठीक है। वहीं पे नोट डाल के लिखेंगे, यह है मुगल राजपूत, मुगल राजपूत, या आप ऐसा लिख लीजिए, यह है अंतिम, यह है अंतिम मुगल राजपूत विवाह था, राजपूत विवाह था। इसके बाद में कोई नहीं हुआ, ठीक है। वहीं पर कहेंगे इंद्रावती या इंद्र कुंवरी भी कह देते हैं इसको, मुगल दरबार से, मुगल हरम से, मुगल हरम से लौटने वाली एकमात्र राजपूत महिला, एकमात्र राजपूत महिला। कहने का अर्थ है बीच में ही आ गए थे वहाँ पर, बाकी तो वहाँ पे रहे, वहीं पे उनकी मृत्यु वगैरह हुई, और ये कहते हैं कि वहाँ पर आ जाती हैं बीच में ही, ठीक है। वहीं पर आप लिखेंगे अजीत सिंह की, या अजीत सिंह की हत्या उनके पुत्र अजीत सिंह की हत्या उनके पुत्र भगत सिंह द्वारा कर दी गई, कर दी गई। और भगत सिंह को अंडरलाइन करके लिखेंगे, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, पितृहंता, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक है, वो कौन है आपका, भगत सिंह है। हरम, हरम,
है रैम है हरम, ठीक है। दूसरा पितरहंता कौन है आपके, ये है। उसी में आप एक लाइन लिखेंगे, अजीत सिंह की चिता में, बता दे रहे हैं, अजीत सिंह की चिता में चिता में पशु पक्षियों ने स्वेच्छा से बलिदान दिया, स्वेच्छा से बलिदान दिया, स्वेच्छा से बलिदान दिया, स्वेच्छा से बलिदान दिया। जैसलमेर में कौन सा शासक है, जैसलमेर में कौन सा शासक है, मतलब हेमराज, ये अपने बड़ा हेमराज ही है क्या सर? कर्नल टोल राजस्थानी भाषा समझ आई थी क्या सर? बताएंगे उसको, राजस्थानी भाषा समझ आई थी नहीं आई थी। नसीब से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, कल ही ट्रैक के पीछे लिखा था पढ़ा था। ग्रीन बोर्ड हो सकता है क्या सर जी? ग्रीन बोर्ड होने को तो हो सकता है, पर ग्रीन बोर्ड भी होने को हो सकता है, लेकिन वो अच्छा लगेगा क्या ग्रीन बोर्ड? नहीं, होने को तो सारे हो सकते हैं, देखो। ये चलो एक बार तो ये लिखो, बाद में देखेंगे। देखो, हरम की अगर बात करते हैं तो हरम में वह स्थान होता है जहां पर मुगल राज जो शासक होते थे उनकी जो महिलाएं हैं वो रहा करती थी, या आपके उनकी बेगमें रहा करती थी। और इस हरम में किसी पुरुष का जाना वर्जित था। कोई पुरुष है इस हरम में जा नहीं सकता था, केवल बादशाह के अलावा। और यहाँ पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसको रखा जाता था? ट्रांसजेंडर होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, उनको रखा जाता था, ठीक है, ताकि वो सारे के सारे क्या है वहाँ पर उनकी देख रेख करें। वहाँ पर जितने भी अंदर के जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है, किसके? ट्रांसजेंडर के अधीन रहती थी। और वहाँ पर किसी भी पुरुष का जाना वहाँ पर क्या है वर्जित नहीं था, है। औरतों तो खैर रहेंगी, पर ज़्यादातर क्या है कि भाई कोई ऐसे भारी भरकम काम है उठाने वाले, और ये आदमी नहीं रहता था उसमें। ये डिवोर्स ये अपनी मर्जी से आ गए थे, डिवोर्स उस समय कहाँ था उस समय। तलाक अलग है, बताएंगे आपको, एक बार लिखो, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, है। शांतिलाल मेवाड़ की तरह से प्रणाम से सर, पॉइंट में लिखाइए। पॉइंट में, ये पॉइंट तो है, इसको और पॉइंट में लिखवाएं क्या? चलो कोई नहीं। इसी में ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है किसका? नहीं नहीं, वो नहीं भरा, वो ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दे तो अच्छी। सुमेर कोचर, गुड मॉर्निंग।
78 में अजीत सिंह शासक नहीं बनता है। 78 से 1707 तक तो आपका खालसा रहेगा ये, और जब औरंगजेब मृत्यु होगी औरंगजेब की, उसके बाद में फिर ये क्या करेगा, शासक बनेगा। हो गया सभी का है। अब ध्यान देना, अजीत सिंह की रचना है, एक तो गुण सागर, एक दुर्गादास पाठ, दुर्गा पाठ, दुर्गा पाठ, ठीक है। वहीं पर आगे लिखे अजीत चरित्र की रचना, उसमें आप पे लिखेंगे जगजीवन राम द्वारा की गई, जगजीवन राम है उनके द्वारा की गई। उसी में आगे लिखें अभय सिंह 1724 से 39 ईस्वी तक। अभय सिंह है वो कब बनेंगे, आपके 1700 आपके 24 में शासक बनेंगे और आपके 49 तक आपके रहेंगे, ठीक है। इनके भाई कौन है, बख्श सिंह, ये नागौर के शासक बने। ये कहाँ चले गए, नागौर चले गए, नागौर वाला जो है वहां पर संभाला इन्होंने। इन्हीं के समय 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली आंदोलन हुआ, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व है अमृता देवी विश्नोई ने किया। इस आंदोलन को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। राजस्थान का चिपको आंदोलन है वो भी कहा जाता है, किसको, इसी को। उसी में आगे लिखेंगे इस आंदोलन में 363 लोग मारे गए, जिसमें 94 महिलाएं थी। इस आंदोलन में टोटल कितने लोग मारे गए, 363 लोग मारे गए। ये टो की आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो व्हाट्सएप इसमें खुला होगा, जो आपके नंबर हैं वो इन्होंने जोड़े हैं, तो वो इसलिए वो उसकी वजह से आपके है ना, हैं क्या, बसंत सिंह का, बखत, ठीक है। अभय सिंह के मंत्री कौन है, गिरधारी दास, ठीक है। अगर बात करें कि भाई अभय सिंह के मंत्री
इनके मंत्री गिरधारी दास गिरधारी दास ने वनों की कटाई करवाई और इसी के आदेश पर, ध्यान रखना क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए किसके आदेश पर इन व्यक्ति आंदोलनकारियों को काट दिया गया वृक्षों के साथ में, कहने का मतलब है कि इस आंदोलन में क्या हुआ, जैसे वृक्ष है, वृक्षों की कटाई हो रही थी तो लोगों ने क्या किया, इन वृक्षों के यहाँ पर क्या है चिपक गए काटने से रोकने के लिए। हाँ, तो कहा जाता है कि भाई इस गिरधारी दास ने कहा चिपक रहे हैं तो चिपकने दो इनको, चिपके हुए को इनको क्या है काट दो, काट के फिर वृक्ष को काट दो। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर नरसंहार सा आपको देखने को मिलता है। किसके आदेश पर, तो आप कहेंगे सर गिरधारी दास के। और कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो पेड़ों से तब तक चिपके रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। ठीक है, और हाँ इसलिए इसको कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन, एक चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड का है। सेम घटना वहाँ पर भी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, तो सर 69 थी, बाकी चेक कर लो। ठीक है, एक बार देख लेंगे सर जी। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे गिरधारी दास है, इसके आदेश पे क्या करवाया गया था, ये आदेश दिया गया था कि भाई, और नेतृत्व किसके द्वारा, आपके अमृता देवी बिश्नोई है, इनके नेतृत्व में। 363 आदेश तो राजा का था पर कटवाए किसने, गिरधारी दास ने। ठीक है, आदेश तो राजा का था लेकिन कटवाए किसने, गिरधारी दास ने। है अभय सिंह है शासक, इस समय कौन चल रहा है, अभय सिंह। देखो 24 से शुरू हुआ, घटना कब की है, 1730 की है, तो कौन सी हो गई, अभय सिंह ही रहेंगे इस समय। अभय सिंह का शासनकाल महाराजा अभय सिंह राठौड़ का शासनकाल है 24 जून 1724 से 18 जून 1749। सरजीत 49 ही रहेगा। हाँ 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 हाँ, बता रहा हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ। हो गया। बस चले, चलिए उसी में आगे लिखे, इसी आंदोलन
हाँ उसी में, इसी आंदोलन के उपलक्ष्य में 300 300 300। अरे भाई ये 300 है, 900 नहीं। वो ऊपर वाला 3 इसका घुंडी खा गया। 94। हाँ चलिए, किसमें, कहाँ, कोई नहीं पूछेगा। चलिए, इस आंदोलन के उपलक्ष्य में ध्यान रखना, इस आंदोलन के उपलक्ष्य में भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी को मेला लगता है। मेला लगता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है और इसी समय या आप कह सकते हो यहीं पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, आयोजित होता है। एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है, ठीक है। वहीं पर आगे वर्ष 1994 से ईस्वी से प्रत्येक वर्ष अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। उसी में लिखेंगे प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई को मिला। 2024 या अभी जो 25 में जब भी दिया गया हो, वो आपको लिखना है कि 2025 का लास्ट है या 2024 का। 2024 का तो गौरी शंकर है, शायद मेरे हिसाब से उनको दिया गया है। गौरी शंकर को इनको 2024 का मिला है, ठीक है। 2024 का तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है गौरी शंकर को, किसको मिला है, गौरी शंकर को। अभी 2025 का और अगर वितरण कर दिया हो तो बात अलग है, ठीक है। तो ये करंट वाला क्वेश्चन है, आपको वो भी आपको देखने को मिल जाए। है इसमें, इस मेले में या इस पुरस्कार में? इसमें क्या होता है कि अमृता देवी, देखो वृक्ष मेला का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लोग जाते हैं और अपने अपने इच्छा अनुसार कोई भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो कर सकते हैं, ठीक है। और उनसे यहाँ पर जो थीम है, जो वृक्षारोपण से संबंधित जो थीम वगैरह है, उनका क्या है आयोजन करवाया जाता है। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जाती है जो उसमें जो आपके खेजड़ली आंदोलन है उसकी एक थीम पर आधारित है, एक तरह से एक आपकी नाट्य प्रस्तुतिका है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पुरस्कार किसको देंगे? पुरस्कार तो उस व्यक्ति को देंगे जो पर्यावरण के संरक्षण में जो बहुत ही बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण में, या कह सकते हो कि भाई इस प्रकार का कार्य कर रहा है जिससे पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। राशि इसमें शायद 5 लाख की है, 1 लाख ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें एग्जैक्ट एक बार ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। कुछ राशि दी जाती है और उसके अलावा इसमें एक पत्र है आपका, वो भी दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट है, प्रशस्ति है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलती है। देन 294 क्या कह रहे हैं सर, धौलपुर से कौन है क्या?
24-25 में, मैंने कहा 24 में तो गौरी शंकर को मिला है, 25 में अभी कोई और नया मिल गया हो तो आपको करंट का ऐड करना है उसमें। मैं एक बार और देख लेता हूँ, कोई मिल जाए तो मेरे को। है किसकी? मेले की शुरुआत का तो एग्जैक्ट कोई है नहीं, पर अभी जो आता है क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि भाई है इसी का है क्या गौरी शंकर का? हाँ 25 का मिले तो आप देख लेना, बाकी 24 का मैंने आपको लिखा दिया गौरी शंकर है। वही है लास्ट 2024 का है, 25 का नहीं आया अभी। मैंने अभी कोर्स लिया है। क्या कह रहे हैं आकाश? मैंने देखा नहीं आपके मैसेज, कहाँ चले गए? वापस से लिखिए आप। सर यह पुरस्कार गंगाराम विष्णु को, देखो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो उसी व्यक्ति को ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसका तो क्या है, अब कोई भी चीज़ है भैया आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है। सर आज खिचड़ी दिवस है 12 सितंबर, आज ही है क्या खिचड़ी दिवस? नेपाल का गंभीर चल रहा है मुद्दा, अभी तो बताएंगे तो लंबी क्लास चली जाएगी, कभी फ्री होंगे तो बताएंगे, करेंगे चर्चा नेपाल पर, ठीक है। अब ये ध्यान देना एक चीज़ ये है कि भाई आप जनता है, जनता कब, अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, कभी भी कुछ भी पलटा पलट हो सकती है। वहीं पर आप देख ले नेपाल की स्थिति आप देख ही रहे हो, क्या आपने अफगानिस्तान का देखा ही आपने है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान में भी थोड़े दिन में ये देखने को मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि पाकिस्तान है, जैसे अभी जो हाल ही में जो ये शांत रहे, ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी बहुत जल्दी आपको इस प्रकार की घटनाक्रम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ की आवाम है अपनी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं। और पाकिस्तान में भी क्या है कि भाई बंद हो गई, अच्छा वापस करूँ क्या? हाँ, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी क्या है बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलती है, महंगाई, ठीक है। अपने यहाँ पर पेट्रोल आपके 100-105 के आसपास मिल जाता है, वहीं वो 350-400 के आसपास, 250-300-400 के आसपास लीटर मिलेगा। अपने यहाँ पर सबसे रद्दी से रद्दी मतलब सबसे सस्ती से सस्ती चीप से चीप गाड़ी कौन सी है? अगर नैनो को हटा दें उसको तो कौन सी? मारुति 800 और ये आ रही है एल्टो 800। सबसे मजबूत गाड़ी भी वही है, ध्यान रखना। सबसे अगर लो बजट में सबसे बढ़िया गाड़ी आती है तो वही आती है, ठीक है। और उसमें अपने यहाँ पर उसकी कीमत होगी कब मेरे हिसाब से 5 के आसपास, 5 के आसपास। वहीं एल्टो गाड़ी वहाँ पे पाकिस्तान में करीब 20-25 लाख रुपए की बिकती है, 20-25 लाख की। अपने यहाँ पर थार गाड़ी है वो 15-18 के आसपास की, और वहीं थार गाड़ी वहाँ पर अगर आप बेचने जाओगे तो करोड़ों में मिलती है, कि होगी 90 लाख की या 1 करोड़ की, ऐसे कुछ। तो अब देख सकते हो अपने यहाँ पर जो पहले मोटरसाइकिल से CD100 आपने देखी हो, वो CD100 अपने पता नहीं कब, आजकल तो उसका अस्तित्व भी कहीं म्यूजियम में भी नहीं देखने को मिलेगी। और वो बाइक अभी भी क्या है वहाँ पर कंपनियाँ बनाती है और वो उसी बाइकों पे घूमते हो, और उनके लिए वही बहुत बढ़िया बाइक है। हाँ, और वहाँ पे किसी को अगर पूछे कि अपने यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का है जो आपके मॉडल है वो दिखाए कि ये कितने की, तो वो कहते हैं कि ये तो होगी भाई साहब 50-60 लाख रुपए की, ठीक है। तो इस प्रकार की वहाँ पे कंडीशन। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी क्या है आर्मी का शासन चलता है। पाकिस्तान में जितनी आपकी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बराबर ताकत कौन रखता है अपने सरकार के बराबर? आर्मी। और कभी भी आपने देखना, कभी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वहाँ पर आर्मी चीफ बराबर में बैठता है प्रधानमंत्री के। कहने का मतलब है आधी सत्ता हमारे।
और जिस दिन आर्मी की पलटी उस दिन कभी भी यहाँ पर आपका आर्मी का शासन लागू हो सकता है पाकिस्तान में, ठीक है। और वहाँ पर कोई मतलब अब कह सकते हो कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो बने थे फिर उनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में उनके साथ में आपको पता ही है जो खबर आपने सुनी होगी। अब किसी के अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ में अब क्या छोड़ो अब आ जाओ इधर, उसी में आगे लिखो, उसके बाद में राम सिंह शासक लिखो, राम सिंह। ध्यान देना, अब आपके शासक कौन बनेंगे? अभय सिंह के बाद में शासक की अगर बात करते हैं तो कौन बन रहे हैं आपके? राम सिंह। राम सिंह का शासनकाल है 1749 और एक की साल शासन करते हैं 50, ठीक है। अब इनके पीछे क्या है कि भाई इन्हीं के चाचा कौन है, ध्यान रखना। इनके चाचा की अगर आप बात करेंगे तो भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। किनकी? अजीत सिंह की, ठीक है। क्योंकि अजीत सिंह के दो पुत्र थे। अजीत सिंह है, अजीत सिंह के जो पुत्रों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दो पुत्र थे, एक तो कौन? भगत सिंह, और दूसरा उदय सिंह। दूसरा कौन सा था आपका? अभय सिंह, सॉरी अभय सिंह, अभय सिंह, ठीक है। अब ध्यान देना, इन्होंने क्या की थी? हत्या, ठीक है। और शासक कौन बने थे आपके? अब ध्यान से समझ लें, फिर बाद में फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। शासक कौन बन गए आपके? हैं? हत्या, भाई वही है शासन पाने के लिए, ठीक है। राजा इसलिए क्योंकि जब भी हत्या की है, जिसने भी अपने पिता की हत्या की है, तो वहाँ के जो सरदार हैं उन्होंने उसको शासक बनने दिया क्या? जनता भी तो है, प्रजा भी तो है। प्रजा की अनुमति के बगैर आप कैसे शासन कर सकते हो, ये बताओ मेरे को। तो वहीं पर शासक कौन बना? ये। और ये भगत सिंह कहाँ चले गए थे? नागौर। ये कहाँ के? नागौर। अब अभय सिंह के बाद में इनका पुत्र कौन बन रहा है? इनका पुत्र कौन है? राम सिंह। अब अभय सिंह के मरने के बाद में अब मेवाड़ का शासक बनने की, सॉरी मारवाड़ का शासक बनने की इच्छा किसकी जागी? भगत सिंह की। अब ये भगत सिंह क्या करेंगे? इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर आक्रमण किया इन्होंने? राम सिंह पर। और इसको हराकर और शासन कौन कर गया? शासक कौन बन गए? भगत सिंह है वो शासक बन जाएंगे। राम सिंह का काल थोड़ा ही है, 49 में बनते हैं, 50 में ये क्या है वापस से हट जाते हैं। अब शासक कौन हो जाएगा यहाँ पर? आपके भगत सिंह, ठीक है। और ये भगत सिंह फिर क्या होंगे? आपके नए शासक बनेंगे यहाँ पर। और यहीं पर क्या है कि फिर आगे इन्हीं के पुत्र आगे जाकर, भगत सिंह के पुत्र हैं, आगे जाके क्या बनेंगे? यहाँ के शासक बनेंगे, आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने सारे फोन कौन करता है भाई? हैं? तो अब ध्यान देना, चाचा कौन? भगत सिंह है। अब उसी में लिखेंगे भगत सिंह द्वारा मारवाड़ पर कब्जा कर शासन किया गया, ठीक है। मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे कौन? आपके भगत सिंह है। और वो क्या करेंगे? यहाँ पर नए शासक के रूप में आएंगे। और उसके बाद में जो आपके नए शासक यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे? आपके भगत सिंह। भगत सिंह है वो आपके नए शासक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार करो नोट, फिर चलते हैं आगे। व्हाट्सअप नंबर जोड़ देंगे, आप भेज दीजिए। सुनीता सैनी नंबर आप है ना। खेजड़ी दिवस आज है, ठीक है इसमें अभी तो ऊपर जा रखे हैं 170-80 के आसपास ऐसे कुछ आते हैं। एल्टो बेस मॉडल 30 लाख का, हाँ वहाँ पे 30 लाख का है, अपने यहाँ पे 30 का नहीं है। अभी गाड़ियाँ वैसे सस्ती हो गई हैं वैसे तो।
पैटर्न बताएंगे। एक ध्यान देना, एक शायद संडे को एक वन लाइनर की मैराथन क्लास रखेंगे जिसमें 1500 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे। संडे को किसका एग्जाम है? राजस्थान पुलिस का। तो या तो देखते हैं या फिर मंडे को रखवाएं, और तो क्या, संडे को नहीं तो मंडे को। मंडे को थोड़ी है। अब उसमें यह है कि उसमें मैराथन क्लास रखेंगे यूट्यूब पे, उसमें वन लाइनर रहेगी। उसमें भी क्या है कि वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो दो, मेरा विचार है कि दो मैराथन क्लास 1500 क्वेश्चन की, 500 ज्योग्राफी, 500 हिस्ट्री, 500 कल्चर, इनके मिला के। तो मतलब हजार दो मैराथन क्लास में 1000 क्वेश्चन आपके पास में एक कल्चर के हो जाए, 1000 हिस्ट्री के हो जाए और 1000 ज्योग्राफी के हो जाए। और वो क्वेश्चन हो जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और आपके जो 4th ग्रेड और जो ये आगे जो आने वाली जो वैकेंसी हैं जितने भी, उनमें क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहे कि उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपके वहाँ से पुटअप हो जाए। तो देखते हैं, या तो सर से बात करते हैं, संडे को तो क्लास रहेगी आपकी, मैराथन वो पेपर रहेगा, तो या तो बात करते हैं मंडे को रखवा लें। अभी सर यहाँ पर है नहीं, बात करेंगे तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, टाइम सुबह से रखेंगे अपन और शाम तक 5-6 घंटे की क्लास रहेंगे। है 1500 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। 1500 क्वेश्चन है उसमें, देखो उसमें मेरा ये है कि भाई बच्चे जैसे लाइव होंगे उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। बच्चे अगर ठीक है लाइव चल रहे हैं तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन तो आपको वैसे मिल रहा है और एक क्वेश्चन के साथ में 2 फैक्ट आपको और लिखवा दिए जाए। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको 1500 जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 1500 क्वेश्चन हैं, उनको आगे 2 से 3, 1500 तो ये हो गए और 3000 क्वेश्चन आपके और मिल जाए, तो कितने हो गए? 4500। और उसके बाद में एक और आपकी मैराथन हो तो 4500 उसमें, तो लगभग 9000 के आसपास आपके पास में सीधे सीधे फैक्ट आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और 9,500-10,000 फैक्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे तो बहुत होते, कम नहीं होते। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना। अब यहाँ पर बक्सिंग है, शासक बने हैं आपके, इनकी अगर बात करें तो ये आपके 1750 में बनेंगे और 52 में ये समाप्त हो जाएंगे। इनका कार्यकाल इतना ही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बनते हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखने लायक कोई अगर कोई फैक्ट मिलता है या पेपर में पूछा जा सकता है, वो कौन है आपके, इनके पुत्र होंगे कौन? विजय सिंह। इन्हीं के पुत्र कौन होंगे? विजय सिंह। और इन्हीं के पुत्र विजय सिंह आगे जाकर क्या है, शासक बनेंगे। तो इनके बारे में क्वेश्चन है जनरली पूछ लिए जाते हैं। अभी ऑपरेटर यहाँ पर अभी सुनीता बाहर गए हैं, वो आपको ये ऐड कर देंगे, नंबर देख के आपको ऐड कर देंगे। मोनू शर्मा ठीक है, सुनीता ठीक है, शांतिलाल ठीक है, अनिल मेघवाल ठीक है। बक्सिंग के बाद में आपके पुत्र कौन होंगे? इनके विजय सिंह है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, विजय सिंह। विजय सिंह, विजय सिंह के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कार्यकाल इनका कितना है? 1752 से लेकर 93 तक। 93, 53 नहीं है। ठीक है, तो देखने को मिलेगा। अब इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है पहले समझ लें। इनके बारे में क्वेश्चन है मुख्य रूप से 3 से 4 फैक्ट हैं, वो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विजय शाही सिक्के हैं वो किसने चलाए? विजय शाही सिक्के हैं चलाए। अब ये विजय शाही सिक्के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विजय शाही सिक्कों का संबंध किस रियासत से है या किस वंश से है, तो कहाँ से? मारवाड़ से। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? इनकी पासवान कौन थी? इनकी पासवान कौन है? तो गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय क्या है? इनकी पासवान है। और इसे ही क्या कहा जाता है? मारवाड़ की, इसे ही मारवाड़ की नूरजहां, नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? इन्हीं गुलाब राय को। और ध्यान देना
इसी में आप कहेंगे कि भाई मारवाड़ का जहांगीर किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह को। मारवाड़ का जहांगीर किसे कहा जाता है? विजय सिंह को। और ये कहा किसने अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि ये किसने कहा है? श्यामल दास द्वारा। ये है श्यामल दास द्वारा कहा गया। ये किसने कहा? श्यामल दास है। श्यामल दास ने ये कहा है कि भाई नूरजहां, ये क्या है कि भाई पासवान थी किसकी? जहांगीर की। इसलिए इसकी तुलना करते हैं। जो आप इत्र देखते हो, इत्र परफ्यूम, वो इत्र का जो आविष्कार इसी नूरजहां के द्वारा किया गया था। जो ये नूरजहां है, इसी के द्वारा जो इत्र आप लगाते हैं, इस इत्र का आविष्कार इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है। सेंट आपकी भाषा में है कॉफी। कौन सी घास से? ये खसखस का आपका ये आती है, भरतपुर वाली एक अलग है। ये जरूरी नहीं कि वो एक ही पर्टिकुलर घास है, बहुत सारी घास होती हैं। अपने यहाँ पर जो आपकी भरतपुर वाली जो घास है उससे बनता है। कहाँ पे? किसमें? वो आप अलवर वाला दिमाग में आ रहा है आपको। वहां पे भी एक आएगा, विजय सिंह, विनय सिंह वगैरह। यहाँ तो औरंगजेब कहाँ आएगा, बेचारा मर लिया वो तो 1707 में मर लिया। अभी 1793 92 में क्या करेगा? पासवान एक तरह से कह सकते पत्नी के अलग जो उनकी महिला मित्र होती है वो पासवान है। सर मैं अजमेर में बनाया परफ्यूम। हाँ अजमेर में। ये कहाँ पर? अजमेर में आपके जो अकबर का जो आपका उसके एक झील है, कौन सी वो? अन्ना सागर झील के पास में कौन सा एक उद्यान है? कौन सा? सुभाष उद्यान। वहाँ पर रहे थे, वहाँ पर बैठ के इनको कोई काम नहीं था तो वो बैठे बैठे बोले कि इस तरह है। हाँ युद्ध है वो, जो युद्ध हुआ था वो बता दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या है कि जब पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे मिट्टी वहाँ की लाल हो गई थी, तो वहाँ पे बोला कि उसको पवित्र करने के लिए, हाँ हाँ, उसको हटा के फिर इसको किया गया था। नूरजहां का नमूना है। ए? क्या हो गया? गुलाब राय? बहुत बोलते हैं। मैं, हाँ, नूरजहां ने बनाया था। ये तो मारवाड़ की नूरजहां। नूरजहां तो किसकी थी? जहांगीर की थी। इसकी तो तुलना कर रहे हैं। हाँ इसकी तो तुलना कर रहे हैं हम। लो बातें नहीं, लिखो जल्दी से। हो गया। उसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। ये गुलाब राई है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मैंने कहा या तो कोई बावड़ी बना गया या कोई तालाब बना गया। तो अब आवाज नहीं आनी चाहिए, साइलेंट कर ले उसको। अब ये है ना, ये तेरे को ये फीलिंग लेनी है तो घर पे अपने लेना आराम से, या क्लास में लेने की जरूरत नहीं। अब ध्यान देना, इनके द्वारा गुलाब राय का झालरा, गुलाब राय का
झालरा या गुलाब सागर एवं गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया। गुलाब राय ने करवाया ना, तो उसी के नाम पे। सर टुलक टुलक की आवाज़ आ रही है, वो अभी ऑपरेटर है नहीं यहाँ पर, तो उससे बंद करवा दें। लॉग आउट करवाना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप खुला है उसमें। हो गया तो चले आए। चले पूनम चंद नूरजहां जितनी खूबसूरत थी क्या? हाँ, झालरा, झालरा पानी का जो कभी एक आपने देखा पश्चिमी राजस्थान में, हमने लिखा होगा पश्चिमी राजस्थान में जो हमने परंपरागत जो जल प्रणालियाँ पढ़ी थी, तो वहाँ पर झालरा का जिक्र आता है। अब ध्यान देना, इनके बाद में शासक कौन बनेंगे? भीम सिंह। कौन बनेंगे आपके? भीम सिंह। और भीम सिंह की अगर बात आती है तो भीम सिंह कौन है आपको पता है? भीम सिंह राठौड़। कृष्णा कुमारी आपको वाद याद आ रहा हो, तो उसी में जो आपके मारवाड़ मेवाड़ के जो शासक है भीम सिंह, उसकी पुत्री कौन? कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह किससे तय हुआ था? भीम सिंह राठौड़। और वो भीम सिंह राठौड़ यही होंगे जो इनके बाद आएंगे। और इसी भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। इनका काल के देखते हैं तो 1803 तक का इसको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है आपके 1793 में शासक बनेंगे, 1803 में। और इसी दौरान क्या है, इनकी क्या होती है? विवाह तय होता है कृष्णा कुमारी के साथ में, और उनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो इनके भाई हैं मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ बनेंगे। और वहीं आपको पता है 1807 में गिंगोली का युद्ध होगा। कौन सा? गिंगोली। क्यों होगा? क्योंकि दूसरे शासक कौन है आपके? जगत सिंह सेकंड। क्योंकि उसी कृष्णा कुमारी का विवाह किससे हो जाएगा? जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के साथ में तय हो जाएगा। तो उसके बाद में बीच में कौन आएंगे? मान सिंह। कहेंगे ऐसे कैसे जा सकते हैं, कि भाई हमारे जीते हुए कहीं और रिश्ता कैसे हो जाए। ठीक है, तो फिर है कौन? हाँ, मेवाड़ की। चलिए उसी में आगे लिखिए, उसी में आगे लिखना भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़ कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1793 से 1803। सगाई इनकी किससे हुई? कृष्णा कुमारी से। लेकिन शादी से पहले ही चल बसे है। ठीक है, इसी के बाद या इतना ही लिख लो इसमें, इनके बाद के शासक की अगर बात करते हैं, फिर मान सिंह राठौड़, शासक बने। उसके बाद में कौन बनेंगे? मान सिंह राठौड़ है वो शासक बनेंगे, जिसका पानी धार्मिक कामों में लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, गौरव शर्मा आपने लिखाया था, जो आपके ऊंचे जो जिसका खुद का पायतान वगैरह नहीं होता है या खुद का आगार नहीं होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है आपको। ठीक है, है? हाँ हाँ, चलाए थे वो भी, आप लिखवा देंगे, उसको भी लिखवा देंगे नोट डलवा के। अब ध्यान देना, अब शासक कौन बने हैं आपके? मान सिंह। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं, कार्यकाल क्या है?
1803 से लेकर 1843 तक। और मानसिंह के बारे में जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो भाई इनके क्वेश्चन के मैं बता दूं। एक तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है एक बार समझ लें। एक तो बनता है इनके गुरु का क्या नाम है। आयस देव नाथ। कौन है? आयस देव नाथ। इन्होंने ही जालोर दुर्ग में इनके शासक बनने की भविष्यवाणी की। अब ध्यान देना। अब आप कहोगे तो सर शासक तो वैसे बनना था। ध्यान रखना, शासक भी कौन बनता था? बड़ा पुत्र। और बड़ा भाई कौन सा था? भीम सिंह राठौड़। अब भीम सिंह राठौड़ शासक बन गए थे, तो वो बोले कि भाई तू शासक बनेगा। बोले कि ऐसे थे वो, तो कहे भाई साहब बन चुके शासक, तो बोलो कोई नहीं, टपक जाएंगे। ठीक है। और आपका शासक बनना क्या है? तय है। और इसी के बाद में इसी आयस देव की ये भविष्यवाणी है, बाद में सिद्ध होती है। शासक कौन बन रहे हैं आपके? यही। और इसे ही सन्यासी, इसे ही सन्यासी शासक या सन्यासी राजा कहा जाता है। इन्हीं के समय मानपंथी संप्रदाय अस्तित्व में आया, जो नाथ पंथ से संबंधित था। इन्हीं के द्वारा नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर की स्थापना की गई। ये महामंदिर कहाँ पड़ता है आपके? जोधपुर में। कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में। उसी में लिखना। इन्हीं के द्वारा, मैं इधर लिख रहा हूं, इन्हीं के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तकालय की स्थापना की। मान पुस्तकालय है मेहरानगढ़ दुर्ग में, इन्हीं के द्वारा की गई है। भरतपुर से राम राम, बिल्कुल राम राम भाई। सतीश चंद्र। इसी के समय होगा गिंगोली का युद्ध। हाँ, 1807 में। एक बार इतना लिखिए, मानपंथ जल्दी करो, ये आज ये पूरा कर दें, आज राठौड़ वंश अपना।
महामंदिर जोधपुर। सर टोड की एंट्री अभी होती है क्या? कर्नल टोड की अगर बात करें, जेम्स टोड, टोड की एंट्री अभी नहीं है, ध्यान रखना। अभी देखो, टोड तो कहाँ जाएंगे आपके, वहाँ पर आपके मेवाड़ के। यहाँ पर भी अगर देखें तो मेवाड़, इनकी जो संधि है मारवाड़ की अंग्रेजों के साथ में, संधि कब हुई? 1818 में। कब हुई? 1818 में। और 1818 में जो संधि है वो करने के लिए जो मध्यस्थ के रूप में कौन आएंगे? टोड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और शासनकाल की अगर बात करते हैं तो देखो आपका 1803 से 43 के बीच में, और यहाँ पर 1818 कहाँ पर? इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मारवाड़ के द्वारा अंग्रेजों से संधि किस शासक के द्वारा की गई, तो फिर कौन आएंगे आपके? मानसिंह आएंगे। सतीश से अभी तक देखो कोई ऑथेंटिक आया नहीं है। वैसे देखते हैं तो खैरथल छोटा दिखता है, ठीक है, अगर मैप में देखते हैं वैसे तो अभी तक ऑथेंटिक क्षेत्रफल का एरिया वैसे अभी तक नहीं आया है कोई। है कोटा? हाँ, समझा नहीं मैं। सबसे छोटा जिला गाइड में छप गया। गाइड में तो देखो, देखो एक पुस्तक आती है, मैं बताऊं, इतना हो गया सबका, ध्यान देना। सूजस नाम की एक पुस्तक आती है। ये क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट की पुस्तक है, राजस्थान सरकार की। ये वार्षिकांक भी आती है और इसका मासिक भी आता है। इसमें कोई भी चीज़ है सरकार के द्वारा, कोई भी अगर कहें कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोई योजना शुरू की गई है या कोई चेंज किया गया है या कोई क्षेत्रफल में चेंज किया गया है या कोई जिलों में कोई परिवर्तन किया गया है, किसी जिले के नाम में अगर कोई परिवर्तन किया गया है, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड किस में होता है? सुजस में। और इसी को सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो माना जाता है, सर्वमान्य। और जब तक इसमें आपका कोई डाटा नहीं आता कोई ऑथेंटिक, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा क्या है। गाइड में तो मैं भी लिख दूंगा, लो भाई मैं कह दूंगा जैसलमेर सबसे छोटा जिला है, पढ़ लेना, मान लोगे? नहीं मानोगे? तो तो गाइड का मतलब ये है कि भाई अब मैप देख के, मैप में देख के आइडिया लगा लिया कि हाँ ये छोटा है, ये छोटा तो ये लग रहा है, इसमें छोटा तो ये लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पे डाटा डाले गए हैं। पर जब तक खुद गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डाटा नहीं आते तब तक हम नहीं कह सकते। उसी में लिखो आगे, मानसिंह के समय, मानसिंह के समय, समय 1807 में गिंगोली का युद्ध का युद्ध, उसी में लिखना कृष्णा कुमारी वाद को लेकर, वाद को, कृष्णा कुमारी वाद को लेकर किनके मध्य हुआ आप सभी को पता है? मारवाड़ और आमेर। इधर कौन है आपके? मानसिंह। और इधर कौन है आपके? जगत सिंह सेकंड। कौन है जगत सिंह सेकंड? ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? गिंगोली पर्वतसर में। गिंगोली नामक स्थान की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है आपका? पर्वतसर में। जिगोली का लिख दिया, वो पता है मेरे को मुखराज, पर थोड़ा सा समझ जाएंगे। उसमें क्या है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालने का है प्रयास, अभी आगे वाले एडिशन में चेंज हो जाएगा वो। जिंगोली भी है, गिंगोली भी है, दोनों ही मिल जाते हैं। हैं किस में?
इसमें इसमें जगत सिंह सेकंड जीतेगा। इसमें अगर इसकी विजय की अगर बात करेंगे ना, अगर पूछ ले जाए कौन जीतता है, तो विजय किसकी होती है? इसकी होगी। हाँ हाँ देखो वैसे विजय तो कौन होता है? आपके आपके आमेर के शासक होते हैं, लेकिन इससे आपको पता है इधर इसको क्या दे दिया था? हाँ हाँ, पिंडारी के कहने पर, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा था। टोंक का था उसका नाम, एक एग्जैक्ट नाम मेरे मिस हो रहा है। हमीर खान, हमीर खान ही था, अलग था कोई, मेरे को ये दिमाग से मिस हो गया वो। सर करंट अफेयर में 15 उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन चुने हैं अभी थोड़ी देर पहले क्या है, उनका नाम तो चयनित पहले हो गए थे, आज शपथ ले रहे होंगे वो। ठीक है, राधाकृष्णन है। तो करंट का क्वेश्चन क्या है? जरूरी थोड़ी आपको क्या पूछे, करंट का क्वेश्चन आपसे जरूरी थोड़ी है सीधा पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति कौन है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा लेगा कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, या फिर पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या फिर पूछ लेगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपकी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का पदेन सभापति है वो कौन होता है। तो, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, वो भी पूछे जा सकते हैं। सर हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में वर्षा के कारण किस नदी की आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही मचाई? बता देंगे, इसके बारे में भी लिखवाएंगे। अभी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वाला इधर देख रहे हैं तो आपका पार्ट देख रहे हैं, तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है काफ़ी बनी। इस बार बाढ़ हर जगह देखने को मिली है। पंजाब में तो अभी हालत है फिर भी थोड़ा बहुत क्या कंट्रोल में आई है। हो गया, चले आगे। उसी में आप ये 2-3 चीज़ें और लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। एक तो इन्हीं के समय, साथ साथ लिख ले जल्दी से थोड़ा सा। इन्हीं के समय वर्ष 1818 में मारवाड़ मारवाड़ ब्रिटिश मारवाड़ ब्रिटिश संधि हुई। मारवाड़ ब्रिटिश संधि की अगर बात करते हैं तो किसके समय में? इन्हीं मानसिंह के समय में। कब हुई? 1818 में हुई। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। है क्या चीज? किस शाखा ने? हाँ, अरे अब तुम उस इतिहास में क्यों जा रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1608 में हॉकिंस, 1615 में आपका सर टेम्सरो, ये आएगा हॉकिंस, ठीक है। इस समय इसकी स्थापना हुई तो कौन? अकबर भारत में आएगा जब कौन है आपके? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। सर टॉम्सरो की मुलाकात जहांगीर से कब होती है? अकबर किले में। किस में हो रही है? अकबर किले में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी समय में ध्यान रखना जब इनकी फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी 1613 ईस्वी में सूरत में कोठी स्थापित की जाएगी। सूरत में कोठी, और सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में।
उसके बाद में कहाँ पे जाएंगे, हुगली में, बंगाल में जाएंगे ये। तो ये सिर्फ चीज़ें यहाँ का नहीं है, ये आपका कब कौन आया ये बाद की बातें हैं सारी। ठीक है। अस्तित्व है 1600 में बताया ना ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में महारानी जी एलिजाबेथ प्रथम के समय में। और वही इनको क्या है, इन्हें साहसी लोगों का दल इनके नाम था पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में दिया गया इसका नाम, पहले साहसी लोगों का बेड़ा इसको कहा जाता था। छोड़िए उसी में आगे लिखे, इन्हीं के समय मारवाड़ के दरबारी कवि बाकीदास थे। कौन थे? बाकीदास। अब इनके बाद में ध्यान रखना, इनके बाद में शासक कौन बनेगा मानसिंह के बाद में? वो कौन बनेंगे आपके? तख्त सिंह। कौन बनेंगे? तख्त सिंह। उसके बाद में शासक कौन बन रहे हैं आपके? तख्त सिंह। ठीक है। तख्त सिंह के अगर कार्यों की अगर बात करें तो आप कहेंगे इनके द्वारा नाथों के विद्रोह को दबाया गया। जो नाथ संप्रदाय है उनका जो विद्रोह हुआ था उनको दबाया गया। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इनके किलेदार या जोधपुर किले के किलेदार कौन थे? ओनाड सिंह या ओनार सिंह भी कह देते हैं, जो बाद में मारे गए थे। ठीक है, मैक मोशन के साथ में उधर जाएंगे जो। ठीक है। इनका कार्यकाल आपको देखो उसका कितना है, आपका कहाँ तक देखने को मिला आपको? मानसिंह की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे 43 तक, 43 से लेकर इनका 67 या 73 तक मिलेगा, 73 तक। तो इनका कार्यकाल आपका कब है? आप कहेंगे सर 1843 से लेकर 73 तक आपको देखने को मिलेगा, 73 तक। गुरुजी ख्यात क्या होती है? ख्यात बताएंगे, अमीर खां पिंडारी। हाँ बिल्कुल, अमीर खां पिंडारी। जम्वा रायगढ़ में क्यों नहीं आती बाढ़? क्यों भाई, इतना शौक है क्या बाढ़ का? है किसमें? इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे जो आप राजस्थान में ब्रिटिश आगमन पढ़ेंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे। हो गया। इसमें 2-3 चीजें और आप ऐड कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें आप, इतना ठंडा पानी सर ने तुरंत तो बता है, वो बच्चे प्यास लग गई थी। अबे ध्यान रखना, इनके द्वारा एक ऐड और कर लेना, इसमें इनके द्वारा कन्या वध है उसको प्रतिबंध किया गया। लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ।
इनके द्वारा तक्षशिंग के द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया और इन्हीं के समय में प्रथम छापा खाना की स्थापना की गई। इन्हीं के समय जो मारवाड़ में या जोधपुर में प्रथम छापे खाने की स्थापना की गई। ओनाड़ सिंह, मैं बता दे रहा हूं, एक बार लिखो एक बार आप, उसी में लिखो इनके द्वारा, इन्हीं के समय, इन्हीं के समय कन्यावध 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 को प्रतिबंधित किया गया उसी में आप लिखना इन्हीं के समय जोधपुर में प्रथम छापे खाने की स्थापना की गई और इन्हीं के द्वारा संग्रार चौकी, इन्हीं के द्वारा आप कहेंगे मेहरानगढ़ में, इन्हीं के द्वारा मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी की स्थापना, श्रृंगार चौकी की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा मेहरानगढ़ में अब श्रृंगार चौकी है, उसकी स्थापना की गई। भूकंप क्यों आता है? अरे इतने सारे भूकंप है, 6 घंटों का 7 घंटों का टॉपिक है, आप चारों का सर 2 मिनट में बता दे भूकंप क्यों आता है। लिखो जल्दी से एक बार ये। सर अब राजस्थान जीके की क्लास कब तक चलेगी सर? अभी पेपर होगा 12 बजे आपका, ठीक है, थोड़ा सा बचा है। एक बांकीदास के बारे में आप लिख सकते हो, इसे राजस्थान का बीरबल कहते हैं, लिखना चाहो तो। राजस्थान का बीरबल कहते हैं, बांकीदास है, बांकीदास को राजस्थान का बीरबल कहा जाता है। थैंक यू प्रिंस नागर। किशन कुमार सैनी, गुड मॉर्निंग। ये ओनाड़ सिंह अभी लिख लो, ये अपना 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आएगा ओनाड़ सिंह का इनका जिक्र आएगा, तो वहाँ पे अपने और स्थिति क्लियर होगी। अभी ध्यान देना, इनके बाद में शासक कौन बनेंगे आपके? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड के समय में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक तो आपको पता है कि भाई उनकी पासवान के बारे में पूछ लिया जाता है। नन्ही जान का नाम आपने सुना हो, ठीक है, और नन्ही जान का भी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? मैंने कहा कोई भी ऐसी महिला या पासवान या कोई भी ऐसी बीवी जो महान कार्य कर जाती है कुछ, ठीक है, और इनके द्वारा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा महान कार्य कर दिया गया था। तो इसी समय पता आपको 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, कहाँ पर? राजस्थान में, और वहीं पर जोधपुर में जब आते हैं वो जसवंत सिंह सेकंड के समय में, और उन्हीं में जो इनकी पासवान होती है, ठीक है, नन्ही जान, इनके द्वारा उन्हें क्या है अपशब्द बोल दिया, अपशब्द क्या, वैश्या वगैरह ऐसा कुछ उनको बोल दिया गया। अब उससे क्या हो गई, वो खुन्नस आ गई, और खुन्नस आ गई तो वो क्या की, दूध में कहते हैं कि कांच को पिसवा कर, कई कहते हैं पारा दे दिया, कई कहते हैं कांच को पिसवा कर उनको क्या कर दिया, पिला दिया, जिससे उनको क्या है कि तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने से फिर वो वहाँ से जोधपुर से निकले, और जोधपुर कहाँ से निकल कर कहाँ चले गए, आपके अजमेर चले गए, और अजमेर में 30 अक्टूबर दिवाली के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1883 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक है कि भाई राजस्थान में या मारवाड़ में आर्य समाज की स्थापना है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का कौन सा समाज था? आर्य समाज। ठीक है, और इसी आर्य समाज की स्थापना अगर जोधपुर में अगर किसी के समय होती है तो इसी आपके जसवंत सिंह सेकंड के समय में होती है। ठीक है, कन्यावध की और छापे खाने की अगर बात करते हैं, छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, छापा खाना है वो किसको कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस को। विवेक क्या है कि छापे खाने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस। जो आपका अखबार छपता है ना, वो कहाँ से छप के आता है? छापे खाने से। आपकी किताबें कहाँ छपती हैं? छापा खाना। कहने का मतलब कोई भी प्रकार की जो भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस से छप के आएंगे उसी को क्या कहते हैं? छापा खाना। कन्यावध की अगर बात करते तो कन्यावध कहाँ पर आपके पहले राजपूतों में ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि इसका प्रचलन भी कहाँ पर हुआ? वहाँ पर। एक तो क्या हो गया, युद्ध वगैरह होते थे तो कि महिला सुरक्षा थी, तो पहले कि जल्दी से जल्दी अगर शादी कर दें बच्चे की, या दहेज प्रथा का अगर आप देखें वो प्रचलन देखिए, या कन्यावध का। तो एक क्या होता था कि भाई एक तो कन्यावध है कि भाई एक बोझ मानने लगे थे, क्योंकि दहेज का प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था। और एक है सामाजिक सुरक्षा। आपको बाल विवाह भी देखने को मिलेंगे। तो बाल विवाह क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जितने समय तक आपको पता नहीं कब कौन सी आक्रांता है, आक्रमण आ जाए, कब कौन आक्रमण कर दे, तो लोगों के बीच में महिलाओं को लेकर सिक्योरिटी का भाव कम रहा करता था। अब वो कहते हैं जल्दी से जल्दी शादी कर दो तो अपने यहाँ से निकल जाए, फिर आगे बढ़ा जाने वो करें। तो बाल विवाह का प्रचलन है और ये कन्यावध है, ये आपस में क्या है? जुड़े हुए थे सारे के सारे। जब पढ़ेंगे समाज सुधार पढ़ेंगे कभी, ठीक है, राजस्थान में समाज सुधार आंदोलन वगैरह, तो वहाँ पर इनका चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला हेडिंग लिख लीजिए आप, जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड। ठीक है, इसमें लिखें इनकी पासवान। पासवान के नाम की अगर बात करते हैं तो नन्ही जान, नन्ही जान। ठीक है, उसी में कहें इन्हीं के समय, इन्हीं के समय दयानंद सरस्वती जोधपुर आए, जोधपुर आए, जहां नन्ही जान ने इन्हें कांच या शीशा भी कह सकते हो, पीसकर दूध में देने से इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? अगर बात करें मृत्यु कहाँ पर, तो आप कहेंगे अजमेर में। अजमेर में कब? कार्तिक पूर्णिमा को, नहीं कार्तिक अमावस्या को। दिवाली कब आती है? अमावस्या को आती है, पूर्णिमा को आती है? पूर्णिमा को कैसे आएगा? अमावस्या को आएगा, अंधेरी रात होती है। ये तो वो आपको वो पटाखे जलाते कैसे दिखेंगे आपको आसमान में? चांदनी रात में थोड़ी वो आपको पड़ते हुए दिखेंगे। कार्तिक अमावस्या को। और तिथि की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। और यहाँ पर भी लिखेंगे कि भाई कब आए थे, कब आए तो आप लिख लेना 1883 ईस्वी में। कब आए थे? 1883 ईस्वी में। ठीक है, उसी में आप लिखें इन्हीं के समय प्रथम जनगणना करवाई गई जोधपुर में। ठीक है, उसी में अगले लिखें इन्हीं के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई। इन्हीं के समय जोधपुर में आर्य समाज है उसकी स्थापना की गई। हाँ, जसवंत थड़ा का निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं की याद में बना है। और इन्हीं के आप देखेंगे सारा का सारा लिखेंगे यहीं पर।
हम्म, क्या कह रहे हैं? 30 सितंबर 1993 है, अक्टूबर सितंबर में दिवाली थोड़ी आती है। दिवाली के दिन हुआ था। दिवाली सितंबर में कभी दिवाली आई है क्या अभी तक? नहीं आई। अक्टूबर ही होगा, क्योंकि दिवाली के दिन है इनकी मृत्यु हुई थी। तो दिवाली सितंबर माह में तो मैंने तो अभी तक तो मेरी लाइफ में देखी नहीं या मनाई नहीं कि भाई या तो अक्टूबर में या नवंबर में, इन 2 माह में। हाँ, जसवंत थड़ा का निर्माण इनके द्वारा नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। जसवंत थड़ा सरदार सिंह आएंगे इनके बाद के शासक है ना, वो बनाएंगे जसवंत थड़ा का। हाँ, उसमें एडिक्शन करेक्शन हो सकता है कि वहाँ पे गलती से लिखा गया हो, ठीक है। क्योंकि दिवाली है, दिवाली अक्टूबर माह में आती है, ठीक है। वहाँ पर लिख दिया गया हो, गलती से लिखा गया हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। उसी में आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप, भाई जोधपुर नगर पालिका की स्थापना है वो भी इन्हीं के समय में की गई थी। अगर लिखना चाहो तो जोधपुर नगर पालिका आप लिख सकते हैं इसी में। और इसी बीच में आप रेलवे ट्रैक बनाया गया था अजमेर से अहमदाबाद, ठीक है। तो अजमेर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक है वो भी इन्हीं के समय में बना था। इतना डीप में पूछेगा नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी में आप लिख सकते हैं इन्हीं के समय, इन्हीं के समय जोधपुर, जोधपुर नगर पालिका, जोधपुर नगर पालिका की स्थापना स्थापना की गई। और इन्हीं के समय के समय अजमेर, अजमेर अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद रेल पथ का निर्माण, रेल पथ का निर्माण। रेल पथ का मतलब रेल की जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, उनका निर्माण हुआ है इन्हीं के समय में। बस थोड़ा सा बचा है, आज पूरा करेंगे इसको जितना भी हो। किस क्या? 95 तक, 95 तक, 73 से 95। बस थोड़ा सा बचा है, 10 मिनट 5 मिनट में जल्दी से जल्दी लिखो, जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। उसी में आगे लिखो सरदार सिंह, सरदार सिंह। आप कितना है आपका? 1895 से लेकर 1911, ठीक है। पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो के खिलाड़ी थे। और इन्हीं के द्वारा पोलो को विशेष बल दिए जाने के कारण जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को पोलो का घर, पोलो का घर कहते हैं, ठीक है। पोलो क्या होता है? घोड़े पे बैठकर जो एक स्टिक है तो उसे वो बॉल को मारते भगते हैं, वही, ठीक है। आप इसी में इन्हीं के समय, इन्हीं के समय जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा का निर्माण, जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ। कब? 1899 में शुरू हुआ, 1900 शायद 5 तक ऐसे कुछ, 3 तक ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, 6।
1906 तक कर दीजिए फिर, ठीक है। और किसकी याद में? जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की याद में, ठीक है। उसी में आप कह सकते हैं इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल है वो कहा जाता है, ठीक है। थड़ा, उसके आगे थड़ा का निर्माण, जसवंत थड़ा का निर्माण 1899 में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। हरीश से, हाँ वो थोड़ा सा अक्टूबर 1993, एक मिनट, ये हाँ 1906, उसी में लिखना है इनके द्वारा घंटाघर का निर्माण करवाया गया। एक बार देखना उसका, ये 1893 है, 83 हाँ 83 है ना, 83 है वो, उसमें 93 नहीं होगा, 93 क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि जहर शीशा उनको दिया 83 में 10 साल जी के थोड़ी मरेंगे वो, ठीक है। 83 होगा। फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अब सर रेल तो पहले भी थी, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। उसी में आगे लिख लो इनके द्वारा ही घंटाघर का, एक लाइन और लिख लेना, इनके द्वारा घंटाघर का निर्माण करवाया गया। इन्हीं के द्वारा घंटाघर है उसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सर अभी मैनी ताजमहल, अबली मिनी का ताजमहल, वो भी करेंगे है, हाँ वो अलग है, वो निहाल टावर वो अलग है। चलिए आगे आगे चलो, आगे हेडिंग डालो सुमेर सिंह। अगले शासक की अगर बात करेंगे तो वो क्या है? सुमेर सिंह, ध्यान रखना। सुमेर सिंह की अगर बात करोगे तो सुमेर सिंह आपके 1911 से लेकर 18 के बीच में आपको देखो 1919 तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर अगर उनकी बात करते हैं तो भाई एक तो क्या है कि भाई इन्हीं के समय में, सुमेर सिंह के समय में आपका क्या है, एक तो मुगल दरबार लगा था 1911 का, तो उसमें ये शामिल हो, मुगल दरबार क्या आपका ब्रिटिश दरबार है, ठीक है, दिल्ली दरबार जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो लगा था, उसमें शामिल होने गए थे। उसके अलावा आपको पता है कि भाई 1914 में आपका क्या हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में इनके द्वारा किसको, आपका अंग्रेजों का सहयोग किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट की उपाधि है वो भी प्रदान की गई थी। तो उसी में लिख लीजिए थोड़ा सा, सुमेर सिंह कार्यकाल अगर 1911 से 18 है शायद, ठीक है। वहीं पर 1911 के दिल्ली दरबार में शामिल हुए, ठीक है। उसके बाद में 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग दिया, अतः इन्हें लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? लेफ्टिनेंट की उपाधि है वो दी गई। इसके बाद में कौन आएंगे? आपके उमेद सिंह आएंगे, जिसको राजस्थान का मारवाड़ का भागीरथ है वो कहा जाता है। उसके बारे में देख लेते हैं, जल्दी से लिखिए।
सर मेरी प्रॉब्लम है, अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। कौन से नहीं आए? चले, हो गया। कहाँ चले? अभी कहाँ टाइम हो गया? अभी 2 मिनट है बस। दो शासक बचे हैं, दो दो लाइन लिखनी है दो शासकों के बीच में। ठीक है, उमेद सिंह है, अगला लिख लीजिए। मैं इसी में लिख देता हूँ या तो। अगला शासक लिख लिए उमेद सिंह। उमेद सिंह, इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका 1918 से 1947 तक, भारत आज़ाद होंगे वहाँ तक आएगा। ठीक है, मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। निर्माण किसका करवाया? उमेद पैलेस। उमेद पैलेस या इसी को चित्र पैलेस है, चित्र पैलेस पैलेस कहा जाता है। निर्माण कब है? 1929 से शुरू हुआ और 39 तक, 10 सालों तक चलेगा। अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य हेतु शुरू हुआ। ठीक है, उसी में ध्यान देना, उसी में आगे लिखेंगे। यह है विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है या भवन है जिसमें लोग रहते हैं, मतलब। ठीक है, उसी में आप कहेंगे, इसी में आप करें। यह है, इसे गढ़ियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे गढ़ियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। ठीक है, उसी में आगे लिखें आप, उसी में आगे लिखें, इसे घड़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। इसी में आगे लिखें, इनके द्वारा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इनके द्वारा जवाई बांध का निर्माण करवाया। इन्हीं के द्वारा जवाई बांध है, घड़ी होती है ना, घड़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। सर मेरी बुक का कुछ करो, आपसे कोई भी बात नहीं सुनते हमारे। सुनो भाई, इनकी बात सुनो भाई, क्या कह रहे हैं दीपक कुमार के। ऑनलाइन नंबर पे एक बार आप बात कर लेना, आपको मिल जाएंगे। एक बार ऑनलाइन नंबर है, एक बार उस पर आप बात कर लेना। अब सबसे लास्ट में एक अंतिम शासक आप लिख लीजिए। अंतिम शासक कौन? हनुमंत सिंह है, अंतिम शासक है, वो आप लिख लेना। उसके बाद में अपना ये पार्ट है जो आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना हो गया सबका। मैं इधर लिखता हूँ हनुमंत सिंह। उसमें लिखना राजस्थान एकीकरण के समय शासक थे। ठीक है, उसमें लिखना यह है पाकिस्तान में, यह है
पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, उसी में लिखना इनकी पत्नी कृष्णा कुमारी जो जो भारत की अंतिम राजमाता, या राजस्थान की, ऐसे कर लेना, जो राजस्थान की अंतिम राजमाता थे, जो क्या थी, आपकी अंतिम राजमाता थी। अब ये आपका यहाँ पर पार्ट हुआ पूरा। कल कौन सा शुरू करना है बता दीजिए, है? ये फिर बाद में रहेंगे, फिर भारत आज़ाद होगा तो एकीकरण के बाद में शासक नहीं, प्रिवी काउंसिल के तहत चला जाएगा ये। ठीक है, कल कौन सा पढ़ने हैं? आमेर या बीकानेर लेंगे?